नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अतीक के बेटे असद, दूसरा है बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा, तीसरा है ईसाई मिशनरी, चौथा है दंगई अब्दुल राशिद शेख। सबसे पहले बात अतीक अहमद के बेटे असद की। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हुई। इस हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें अतीक अहमद गैंग के शूटर और उसका बेटा असद दिखाई दिया था। इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस को शक हो गया कि भले ही अतीक गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन हत्या की साजिश उसने अपने बेटे असद के साथ मिलकर रची होगी। तभी से पुलिस असद की तलाश में जुट गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अन्य शूटरों के साथ साथ अतीक का बेटा असद भी फरार हो गया। पुलिस जोर शोर से इनकी तलाश में जुट गई। कुछ दिन बाद 2 गुर्गे अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान का एनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद अन्य गुर्गे सतर्क हो गए और ऐसी जगह छिपे कि पुलिस को ढूंढने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने शूटरों पर शिकंजा कसना शुरू किया तो अतीक अहमद का बेटा असद प्रयागराज से कानपुर गया, जहां से बस पकड़कर दिल्ली आया था। यहां पर असद कुछ दिन तक रुका था। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने असद के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया था। गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद असद अजमेर चला गया। हालांकि सेंट्रल एजेंसी और यूपी पुलिस उसकी ट्रैकिंग में लगी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान असद अतीक अहमद से संपर्क में था। फरारी के दौरान असद अतीक अहमद के कांटेक्ट का इस्तेमाल कर अलग अलग जगहों पर रह रहा था, जिससे यूपी पुलिस को असद को ढूंढने में परेशानी हो रही थी। लेकिन यूपी पुलिस उसकी तलाश में जोर शोर से लगी हुई थी। हालांकि झांसी में असद और अतीक अहमद के शूटर मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। दोनों के एनकाउंटर में मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि एसटीएफ की एक छोटी सी टीम ने दोनों का एनकाउंटर किया। एनकाउंटर से पहले दोनों को सरेंडर करने को कहा गया था, लेकिन दोनों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। हालांकि सीएम योगी ने पहले ही कहा था कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, या तो माफिया अपराध छोड़ देगा या तो उत्तर प्रदेश। वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और असद का एनकाउंटर इस बात का सबूत है कि माफियाओं को खदेड़ खदेड़ कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दूसरी खबर में बात माफिया बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की। यूपी में योगी 2.0 में प्रदेश से बाहुबलियों, माफियाओं, गुंडों, बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा सहित उनके करीबियों पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सुरेश केसरवानी का 2 करोड़ की कीमत का 2 मंजिला मकान पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। आरोप है कि आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से इस मकान का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में जेल में बंद पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा और उनके करीबियों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत लगातार कुर्की की जा रही है। इसी सिलसिले में विजय मिश्रा का दाहिना हाथ माने जाने वाले सुरेश केसरवानी का 2 मंजिला मकान प्रशासन की टीम ने कुर्क किया है। भदोई के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की गई है। दरअसल करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का ये 2 मंजिला मकान आधुनिक सुविधाओं से तैयार था। पुलिस के मुताबिक केसरवानी 2006 से अपराध जगत में एक्टिव है और बाहुबली विजय मिश्रा का दाहिना हाथ है। पुलिस के मुताबिक सुरेश विजय मिश्रा के अवैध कारोबार और राजनीतिक कार्यों में सहयोग करता था। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि चिन्हित सफेद पोश माफिया गैंग लीडर विजय मिश्रा गैंग के प्रभाव से कमाए गए अवैध धन को वैध बनाने के लिए खरीदी और बनवाई गई थी, जिसे कुर्क कर लिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के संचालित संगठित अपराध की जड़ों को उखाड़ने की नीति से लगातार भदोई के चिन्हित गुंडे बदमाश माफियाओं के खिलाफ
कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक सुरेश केसरवानी 2006 से अपराध जगत में एक्टिव है और बाहुबली विजय मिश्रा का दाहिना हाथ है। विजय मिश्रा के अवैध कारोबार और राजनीतिक कार्यों में सहयोग करता था। हालांकि गैंग लीडर चिन्हित माफिया के विरोध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित कई अन्य गंभीर अपराधों के कुल 83 मुकदमे दर्ज हैं। तीसरी खबर में बात ईसाई मिशनरी की। तेलंगाना के वरंगल के एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कुछ लोग मंदिर में ईसाई प्रार्थना करते दिखे थे। अब इस मामले में पादरी गंधम अरुण कुमार और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मंदिर परिसर में मांसाहारी खाना परोसने का भी आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसे देवी देवताओं का अपमान बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविस्ट ग्रुप लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम की तरफ से ट्विटर पर इस घटना को लेकर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मंदिर में क्रिश्चियन प्रेयर का वीडियो वायरल होने के बाद सब इंस्पेक्टर डी सांबिया की शिकायत पर पादरी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना में शामिल पादरी अरुण कुमार और उनके सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153A, 153B, 504, 505, 34 के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल जिस मंदिर का वीडियो वायरल हुआ था वो वारंगल किले में है। काकतीय राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। तेलंगाना बंदोबस्ती विभाग इसकी देखरेख करता है। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पादरी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया था। हिंदू संगठन के लोगों ने डीसीपी श्रीकांत राव और एसीबी रामला सुनीता से मामले की शिकायत की थी। संगठन के लोगों ने पूछा कि अगर दूसरे पंथ के लोगों ने ऐतिहासिक मंदिर परिसर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया। संगठन के नेताओं ने जानकारी दी कि मंदिर में भगवान राम के पद चिन्ह और शंकु चक्र देखे जा सकते हैं। यहाँ धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जाता है। ऐसे में ईसाई सभा, प्रार्थना और मांसाहारी खाना परोसा जाना धार्मिक अशांति फैलाने वाले कदम है। हिंदू संगठन की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। चौथी खबर में बात दंगई अब्दुल राशिद शेख की। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर मस्जिद के सामने पत्थरबाजी की गई थी। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था। जब हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस बल ने कार्रवाई शुरू की तो पुलिस जवानों की राइफलें छीनने की भी कोशिश की गई थी। इस मामले में वडोदरा पुलिस ने अब्दुल शेख रशीद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर की गई है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर अपराधियों की धरपकड़ शुरू की है। इस सिलसिले में गुजरात पुलिस ने अब्दुल रशीद शेख को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शोभा यात्रा पर मस्जिदों और अन्य जगहों से पथराव के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी तो मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी भी की और उन्हें गालियां भी दी। इन घटनाओं को लेकर कई वीडियो सामने आए हैं। सामने आई वीडियो में दिख रहा था कि शोभा यात्रा पर पथराव सिर्फ मस्जिद के आसपास की छतों से ही नहीं बल्कि मस्जिद से भी की गई। वीडियो में नमाजी टोपी पहना एक शख्स मस्जिद से शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थर फेंकता है और फिर भाग जाता है। शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब मुस्लिम इलाके में गई तो मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाएं पुलिस के सामने न सिर्फ चीख चिल्ला रही थी बल्कि पत्थर मारो कहकर गाली भी दे रही थी। आपको बता दें कि 30 मार्च 2023 को देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ रामनवमी मनाया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक वजह से और कुछ कट्टरपंथियों की मजहबी वजह से कई राज्यों में शोभा यात्रा पर हमले किए गए थे। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। इन खबरों पर आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।